हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सर सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरता क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हमने क्लास 12 की जो न्यू चैप्टर पढ़ाया था उसमें फर्स्ट पार्ट हो गया था। अब उसी के आगे सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो हमने बताया था कि गुणसूत्र क्या होता है और वो जेनेटिक्स मटेरियल को नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ले जाता है, तो उसके आगे हमने कहा था कि आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसी के आगे अब इस वीडियो में देखेंगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड उसके टाइप्स। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र के कितने प्रकार होते हैं और गुणसूत्र का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने बताया है कि गुणसूत्र की संरचना क्या होती है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है गुणसूत्र का वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि जो गुणसूत्र होता है उसमें इतने पार्ट्स होते हैं और जो इसकी संरचना होती है ये होती है। हमने बताया था ऑलरेडी कि ये जो गुणसूत्र होता है ये कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमैटिन जालिका होती है उसी में क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। ठीक, तो ये गुणसूत्र हैं और इसके हम विभिन्न पार्ट को इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होते हैं गुणसूत्र और इसकी संरचना क्या है। ठीक, तो जो गुणसूत्र की संरचना है इसको सबसे पहले ये क्या होते हैं कि ये धागे नुमा होते हैं, यानी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या डमलाकार होते हैं या फिर राड के आकार के होते हैं। ठीक, इनको अलग अलग शेप में होते हैं, ये कई शेप्स में होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि धागे के आकार के, डंबल के आकार के या फिर रॉड के आकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो है इसमें जो फर्स्ट इनकी जो लेयर है वो है पेल्किल, यानी जो क्रोमोसोम्स है तो ये जो पेल्किल होती है इसको क्या बोलते हैं, पेल्किल। तो पेल्कल है ये, तो ये क्या करता है जो एक मेम्ब्रेन होती है, मीन्स एक पतली झिल्ली के आकार की संरचना होती है जो क्रोमोसोम्स को क्या करती है, घेर कर रखती है, मीन्स इसको कवर करके रखती है। ठीक, तो ये जो संरचना है ये क्या करती है, पेल्किल को घेर कर रखती है। ठीक, तो जो इसकी संरचना होती है पेल्किल की, तो पेल्किल क्या होती है, ये एक पतली झिल्ली होती है जो क्रोमोसोम्स को कवर्ड करके रखती है, यानी आउटर मेम्ब्रेन का कार्य करती है। ठीक, और ये क्या होती है, इसको बाउंड करके रखती है। सेकंड है जो मैट्रिक्स, ये फर्स्ट है। सेकंड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ये क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें एक जेली नुमा संरचना होती है, मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, इसी के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, सिचुएटेड होता है, भरा होता है। और ये जो मैट्रिक्स होता है जो इसका फंक्शन होता है, कार्य क्या करता है, ये जेली नुमा यानी चिपचिपा पदार्थ होता है और जब कोशिका का विभाजन होता है तब ये जो क्या करता है, ये गुणसूत्र तंत्र जो धागे नुमा संरचनाएं होते हैं या कह सकते हैं क्रोमोमियर्स होते हैं, इनको संघनित करता है। ठीक, यही मैट्रिक्स क्या करता है, क्रोमोमियर्स को संघनित करने में सहायता करता है, यानी इसका जो फंक्शन होता है और ये क्या होता है, अक्रिय होता है और इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ये अक्रिय फॉर्म में रहता है। ठीक, नेक्स्ट है इसका जो तीसरा पॉइंट है गुणसूत्रीय तंतु। जो तीसरा पॉइंट है वो है गुणसूत्रीय तंतु। ठीक, तो ये जो गुणसूत्रीय तंतु है ये क्या होता है, इसी क्रोमोसोम में स्थित होता है और ये इसकी जो संरचना होती है धागे के आकार की होती है, इसलिए हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया कि ये क्या होता है कि धागे नुमा संरचना होती है। और ये क्या होते हैं, इसी में क्या होता है, कुंडलित फॉर्म में, यानी ये राउंड, इसमें कुंडलित का मतलब होता है इस आकार में क्या होता है, इसमें सिचुएटेड होता है क्रोमोसोम्स में। और कुछ ही अंतराल पे, इसमें कुछ ही दूरी पर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या होता है, क्रोमोमियर स्थित होते हैं। इसी गुणसूत्रीय तंत्र में क्या होते हैं, क्रोमोमियर्स क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक, तो ये दोनों हो गए। अब इसका जो आएगा गुणसूत्रीय बिंदु, जो गुणसूत्रीय बिंदु है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो
गुणसूत्रीय बिंदु ये क्या करता है, ये जहां पर ये दोनों क्या होते हैं, इनसी पेटल्स क्या होती हैं, आगे क्या होते हैं, मीन्स एक में कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, और यही जहां पर ये जुड़ती हैं एक खांच का फॉर्मेशन कर देती हैं, यानी संकीर्णन का निर्माण करती हैं। इसी को क्या कह दिया गया है, गुणसूत्रीय बिंदु। ठीक, और ये प्रथम संकीर्णन भी इसको कहा जाता है। अब इसके बाद जो इसी प्रथम संकीर्णन के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर द्वितीयक संकीर्णन का फॉर्मेशन होता है, यानी इसी से क्या हो जाता है, द्वितीयक एक होती है, फिर एक ये क्या बन जाएगी, एक संरचना और बनेगी, फिर उसमें से क्या होता है, एक संकीर्णन और होगा, उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक संकीर्णन। इसी द्वितीयक संकीर्णन से फिर क्या होता है, सैटेलाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो था, ये थी क्रोमोसोम की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर है, इसका आप लोग फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है स्ट्रक्चर इसका, और जो हमने बनाया इसको ऑलरेडी आप लोग खैर कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो इसके अब देखते हैं गुणसूत्र के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो हमने कई बार बताया आप लोगों को कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके कितने प्रकार के होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, मीन्स 2 प्रकार के होते हैं, जो हमने पहले ही बताया है आप लोगों को क्लासरूम में भी। क्या होते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ऑटोसोम्स, और सेकंड होता है आपका हेटेरोसोम्स। ठीक, इसको आप कह सकते हैं हिंदी में कायिक गुणसूत्र, और ये क्या कहलाएंगे, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र। ठीक, तो ये क्या होते हैं कि आपको हमने बताया था कि ये ऑटोसोम्स होते हैं और हेटेरोसोम्स होते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम्स के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने हैं, तो आपको बता देना है कि 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इसको बता देना है कि ऑटोसोम्स होते हैं, और सेकंड क्या होते हैं, हेटेरोसोम्स, यानी कायिक गुणसूत्र, या फिर इसको और एक नाम से स्वजात गुणसूत्र भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको स्वजात गुणसूत्र भी कहते हैं, या फिर इसको ऑटोसोम्स या क्रोमोसोमल, जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम भी इसको कहते हैं। और ये क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, ये सारे नाम याद रखिएगा। क्या होता है कभी कभी एग्जाम में फ्रंट हिंदी का रहता है, लेकिन उस शब्द क्या होता है इंग्लिश का दे देते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसको सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र या फिर हेटेरोसोम्स कहते हैं। और इधर जो होता है इसको फर्स्ट को क्या कहेंगे, ऑटोसोम्स, कायिक गुणसूत्र या स्वजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इसको हम फर्स्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है और कैसे होता है। ये जो फर्स्ट है आपका ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स यानी स्वजात गुणसूत्र। तो इसमें क्या होता है कि जो ये गुणसूत्र होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि टोटल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन कितने होते हैं, 46। अगर पेयर्स की बात की जाएगी तो 23 पेयर्स होंगे, यानी जोड़े होंगे तो 23 होंगे। जो नंबर होंगे संख्या में पूछा जाएगा वो
46 होंगे। तो जो ये 23 हैं इनमें से 22 जोड़ी, ये जो क्या होते हैं, ये गुणसूत्र क्या होते हैं, इसमें से जो 22 पेयर होते हैं यानी 22 जोड़े जो होते हैं नर और मादा, नर और मादा दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक, यानी जो ऑटोसोम्स होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं कि जो 22 कितने होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे 23, तो 23 में से क्या होते हैं, 23 में से 22 जोड़े नर और मादा दोनों में समान होते हैं। तो जो समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये 1 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा। तो क्या है कि ऑटोसोम्स क्या है, या फिर कायिक गुणसूत्र क्या है, या स्वजात गुणसूत्र क्या है। तो इसमें क्या कहना है, आपको बता देना, 23 जोड़ी में से क्या होते हैं, जो नर और मादा दोनों में 22 जोड़ी समान होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक, ऑटोसोम्स जो होते हैं ये, या फिर ये कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, जीन में भाग नहीं लेते हैं, ये केवल जीन यानी जो हमारे लिंग निर्धारण को छोड़कर अन्य सभी फंक्शन में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे भी बताते हैं कि 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी यानी जो होते हैं क्रोमोसोम्स, उनको हम क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, या फिर ऑटोसोम्स कहते हैं। जो सेकंड है हमारा, वो क्या है, हेट्रोसोम्स, या फिर इसको कह सकते हैं लिंग गुणसूत्र। सेकंड गुणसूत्र क्या होगा, लिंग गुणसूत्र, इसको कहते हैं हेट्रोसोम्स। जो ये हेट्रोसोम्स होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एक्स एक्स से और एक्स वाई से। ठीक, ये जो एक्स एक्स हैं और एक्स वाई गुणसूत्र हैं, इस ये क्या कहलाते हैं, यही आपके कहलाते हैं हेट्रोसोम्स, यानी सेक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र, सॉरी लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक, तो ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये क्या करते हैं, जो 22 जोड़ी होते हैं वो तो समान होते हैं, जो लास्ट की जोड़ी होती है वो क्या होती है, मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होती है, मीन्स अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो होता है ये किसमें होता है, ये फीमेल में होता है, और ये क्या होता है कि ये मेल में, यानी ये आपका मादा में पाया जाता है और ये नर में। ठीक, तो ये जो गुणसूत्र हैं नर में पाए जाते हैं ये एक्स वाई होंगे, और एक्स एक्स क्या हो जाएंगे, फीमेल्स में होंगे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो मनुष्यों में क्या होते हैं, तो आपको किस पे टिक करना है, एक्स और वाई, ये क्या होते हैं, नर में होते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र होते हैं, और ये फीमेल्स में क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ठीक, तो अब इसकी हम क्या कहेंगे कि इसको अगर हम डिफिनीशन बताएं या लिखेंगे कैसे, तो क्या होता है कि ये जो होते हैं ये गुणसूत्र लिंग निर्धारण, ये क्या करते हैं, लिंग को निर्धारित करते हैं, लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं, नर और मादा में अलग अलग प्रकार क्या हो जाएगा, एक्स एक्स और एक्स वाई पाए जाते हैं, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, लिंग
गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब पता चल गया क्या होता है, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से इसको। क्या होता है कि ये गुणसूत्र लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं, यानी इन्हीं के वजह से क्या होता है कि हमको लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण कैसे होता है ऑलरेडी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बताया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, लिंग को निर्धारित करते हैं, यानी लिंग का मतलब कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। इन्हीं क्रोमोसोम्स के वजह से हमको लिंग का पता चलता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक, तो इसमें पाए जाते हैं जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये और ये क्या होता है, लास्ट वाली पेयर होती है, और इसमें क्या होता है, मेल में XX और सॉरी फीमेल में XX और मेल में XY पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए इनका फंक्शन क्या होता है, यानी इनका कार्य क्या होता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिगर भी इसका अच्छे से बना लीजिएगा। तो जो इनका कार्य है यानी इनका जो फंक्शन है, क्रोमोसोम्स, तो इनका जो फर्स्ट कार्य है, ये फर्स्ट इनका कार्य क्या है कि ये जो होते हैं आनुवांशिक पदार्थ को क्या करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर क्या होता है, जीन सिचुएटेड होते हैं। वही जीन क्या कर देते हैं, जो जेनेटिक्स मटेरियल होता है वो क्या कर देते हैं, उनके कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा देते हैं। सेकंड फंक्शन इनका क्या होता है, ये गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं कि लिंग को निर्धारित करते हैं। और बहुत सारे फंक्शन हैं, ये क्या होते हैं, क्रोमोसोमल के कारण क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, यानी उत्परिवर्तन हो जाता है, जो बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।